सर बैठक ली गई है, क्या है सर पूरा मामला? यह माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ एसआईआर से संबंधित हमारी चौथी बैठक है। हम नियमित रूप से बैठक करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और जानकारियां जो माननीय चुनाव आयोग से आती है और जनपद संबल की प्रगति जो हो रही है उसके संबंध में अवगत कराते हैं। हमारे जनपद में कुल 15,70,306 वोटर्स हैं और हमारे 1590 बूथ हैं और कुल 4 हमारी एसीज हैं, अर्थात विधानसभा है जहां पर एसआईआर चल रहा है। कुछ बातें हैं जो मैं अवगत कराना चाहूँगा। एक आज ही एक माननीय चुनाव आयोग की ओर से पत्र आया है कि हम जो फार्म 6 हैं वो नए भर सकते हैं और फार्म 8 भी अब भरवाए जा सकते हैं, जिसमें एक घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। और घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुझे ज्ञात है कि इस आवेदन के संबंध में जो घोषणा है वो सत्य है और उसके संबंध में यदि कोई गलत जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है तो धारा 31 के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध होगा, जिसमें 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इसके साथ में कुल 13 प्रकार के हमारे डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के। उन 13 डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को साथ में दिया जा सकता है। और यदि आधार है तो आधार के साथ कोई ना कोई एक अतिरिक्त जो निवास का डॉक्यूमेंट है वो देना अनिवार्य है। दूसरा, जो ओवरसीज हमारे वोटर्स हैं उनके बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, क्योंकि बार बार निर्देश दिए जाने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज और माननीय जनप्रतिनिधियों की बैठक के बाद और सभी बीएलओज की ट्रेनिंग के बाद भी जो बाहर के लोग हैं वो अपना जो वोट है वो सीधा जुड़वा रहे हैं, न कि 6A के माध्यम से। माननीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट व्यवस्था कर रखी है कि यदि आप ओवरसीज वोटर्स हैं तो आपका 6A के माध्यम से नाम जुड़ेगा। दूसरा, जो बीएलओज हैं हमारे 100% फार्म डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं। एएसडी जो वोटर्स हमारे आज तक हैं वो 20.77% हैं और जो नो मैपिंग का डाटा है वो हमारा 17.5% से अधिक है। तो नो मैपिंग को हम धीरे धीरे कम करेंगे और सिंगल डिजिट तक लेके आना है, जिसमें हमारे जो ग्राम सचिवालय के सभी लोग इंक्लूडिंग बीएलएज और बीएलओ उन सभी का योगदान रहेगा, क्योंकि मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण होना है और सत्यापन होना है वो 100% बीएलओ के स्तर से होना है, तो बीएलओ से कोऑर्डिनेट करके हम करवाएंगे। दूसरा, एएसडी वोटर्स में भी यदि कोई एब्सेंट है वो वापस मिलता है, वो अब जोड़ सकता है क्योंकि एडिट का ऑप्शन आ गया है। इसी तरह से शिफ्टेड यदि कोई नहीं हुआ है, गलत तरीके से उन्होंने भर के दे दिया, वो भी जोड़ सकता है। या जिन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया है और फार्म अभी तक नहीं दिया है वो भी इसमें दे सकते हैं, जिससे हमारे एएसडी जो वोटर्स हैं वो कम हो। इसी तरह से यदि डिजिटलाइजेशन गलत तरीके से किया गया है तो वह भी जो डिजिटलाइजेशन है आप चेंज करवा सकते हैं अपना। लेकिन मैं एक अनुरोध बार बार करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति ईएफ के साथ में साइन करके दे रहा है उनका व्यक्तिगत रूप से दायित्व है कि वो जो भी सूचना दे वो सत्य दे। बार बार कहने पर भी अभी शिकायतें प्राप्त हुई कि जिनका विवाह हो गया था उनको भी वोटर्स में जोड़ दिया गया, जो शिफ्टेड हो गए थे उनको भी जोड़ दिया गया। तो वो तो हम 100% करेक्ट करा ही रहे हैं, लेकिन मेरा सभी जो हमारे मतदाता हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वो 100% जो सूचनाएं हैं वो सत्य दें, किसी प्रकार की मिथ्या सूचना नहीं होनी चाहिए। बार बार हमने आज माननीय जनप्रतिनिधियों से और पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध किया है कि जो बीएलएज हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि जो मतदाता सूची का सत्यापन होना है और उसमें सही का डिजिटलाइजेशन हो और जो नहीं है वो एएसडी वोटर्स के अंतर्गत आए तो उसमें उनका पूर्ण योगदान हो, ये भी हमने अनुरोध किया है। और किसी भी प्रकार की यदि कोई गलत सूचना देता है तो भविष्य में हम वैधानिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व उसका होगा जो व्यक्ति इस तरह की घोषणा दे रहा है। थैंक यू।